Shalom, the widow who gave it all. एक दिन यीशु अपनी अर्थली मिनिस्ट्री में हैकल में बैठा हुआ ये देख रहा था कि लोग हदिया खजाने में डाल रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी अमीर लोग थे जो अपना हिस्सा डाल रहे थे, लेकिन इन्हीं में एक गरीब बेवा भी थी जिसने अपनी 2 दमड़ियाँ डालीं। यीशु ने इस औरत को देखा और अपने शागिर्दों को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। मरकस 12 बाब उसकी 43 और 44 वर्ड्स में इस आयत को मैंने कई दफ़ा पढ़ा, लेकिन दरगुजर किया और या फिर शायद मुझे समझ में नहीं आया। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। गौर करें, यीशु जानबूझकर खजाने की थैली के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा। उस वक्त वहाँ वो आकर नहीं बैठा था, बल्कि वो वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था, जबकि लोग अपना ख़जाना वहाँ डाल रहे थे और इन्हीं में ये विडो भी शामिल थी। और वो उन्हें वहाँ बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था। यीशु आज अपने डिसाइपल के साथ हमें भी कुछ सिखाना चाहता है। यीशु इन स्क्राइब्स की हिपोक्रेसी को पॉइंट कर रहा था। ये वो आदमी थे जिनको कम्युनिटी में स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए। ये इधर उधर घूमते और बेवाओं को बहुत हार्ड टाइम देते थे। जब वो इनके बारे में बात कर रहा था तो उसने इस बेवा और रिच मैन की उस नीयत को देखा जिस नीयत से वो ख़जाना में अपना हिस्सा डाल रहे थे। वो पुअर थी और कोई ख़ास अहम नहीं थी, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश थी देने के लिए। वो अपनी मनी से खुदा को सर्व करना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी की जमा शुदा पूंजी, अगरचे वो कुछ ज़्यादा नहीं था। खुदा चीयरफुल गिवर को पसंद करता है। बाइबल में साफ लिखा है कि हमें खुश दिली से देना है, मजबूरी से नहीं। सो हमें भी ये प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमारी ज़िंदगी में किस बात की सबसे ज़्यादा अहमियत है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये बैटल की है कि मैं खुदा के साथ कैसे तन्हाई में क्वालिटी टाइम गुजारूं। जब मैंने ये सोच लिया कि मैं खुदा को सुबह उठते ही कुछ मिनट दूंगी, तो उसने मुझे ग्रेशियसली भर दिया और अब मैं अपनी हार्वेस्ट रीप कर रही हूँ। He who sow bountifully will reap bountifully। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम दुनियावी तौर पर बहुत मसरूफ़ हैं और खुदा के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। कोशिश करके खुदा के लिए टाइम निकालें, वो हमें वापस लौटा देगा। गुड मेजर्स प्रेस डाउन, shaken together and running over will be put into your bosom। ये गरीब बेवा आई, चुपके से 2 दमड़ियाँ डाली और चली गई। Our giving does not having to be loads। खुदा हमारे दिल को जानता है, वो हमारे ईमान के मुताबिक हमें देता है। Theme of the story is that we give despite our insufficiency, we offer out of our emptiness, we submit our lives, our resources, our time at the feet of Jesus for His glory, and remember that He is looking and He will recognize। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।